हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आनंद श्रीवास्तव एप्पल क्लासेस के साथ आज आपको मैं फ्यूचर टेंस का जो सेकंड पार्ट, मैंने पहले बात को बताया था कि फ्यूचर टेंस में दो तरह से, एक डेफिनिट और इनडेफिनिट, दो तरह के फ्यूचर होते हैं। जो इनडेफिनिट था वो विल के साथ था, मैं खरीदूंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा, ये इनडेफिनिट था। और मैंने बताया था कि जब डेफिनिट फ्यूचर होता है तो हम गोइंग टू लगा के बोलते हैं, चाहे भले ही हिंदी में गागेगी बोलना हो कि मैं करूँगा, लेकिन अगर जो आपको इंग्लिश में ये शो करना है कि निश्चित रूप से आप करेंगे, तो आप उसको जो है गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके बोलेंगे। तो इससे प्रूव होता है कि ये काम आप करने जा रहे हो, तुरंत करने जा रहे हो। जैसे मैं एक गाना गाऊंगा, तो ऐसा लगता है कि गाना गाऊंगा, अभी गाऊंगा कि कब गाऊंगा, ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन यही अगर तो बोलना है कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए गाना गाने जा रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी बात ख़त्म किया, वो काम करने जा रहा हूँ। यानी काम हो नहीं रहा, होगा फ्यूचर में, लेकिन एक डेफिनेट, एक निश्चितता उसमें नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो काम जो है निश्चित रूप से होने जा रहा है फ्यूचर में। वैसे फ्यूचर आप जानते हैं कि फ्यूचर ऑल प्रेडिक्शन होता है, देयर इज़ नो श्योरिटी कि फ्यूचर में काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब आप बोलोगे कि मैं गाना गाने जा रहा हूँ, मैं अपने लिए बाइक खरीदने जा रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि आप ये काम को करने जा रहे हो। इसी को बोलते हैं डेफिनेट फ्यूचर, जिसका स्ट्रक्चर होता है और इसका भी यूज़ होता है कि अब से तुरंत बाद जो है कोई काम एक निश्चित रूप से करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद बी फॉर्म। बी फॉर्म मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो है इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म में इज़, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो चलिए सेंटेंस कुछ बनाते हैं गोइंग टू लगा करके, जो फ्यूचर के लिए है, जो फ्यूचर टेंस के लिए जिसको आप बोलते हैं। मैंने बोला था कि फ्यूचर एक टेंस नहीं होता है, फ्यूचर इज ए फॉर्म ऑफ टेंस। लेकिन जब आपको अगले को ये एहसास कराना हो, व्हेन यू वांट टू मेक समवन रियलाइज कि यस, ये काम निश्चित रूप से होगा, होने जा रहा है, तो वही गागेगी भले ही हिंदी में बोलो, लेकिन इंग्लिश में गोइंग टू लगा के उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको बोलना है कि मैं कल अपने लिए एक नई बाइक खरीदूँगा या खरीदने जा रहा हूँ, निश्चित है, तो क्या बोलोगे? सब्जेक्ट पहले आएगा आई के साथ जो है बी फॉर्म एम आएगा, उसके बाद गोइंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यू बाइक। उसके बाद जोड़िए फॉर मी, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, वो आपके ऊपर है, जोड़ सकते हो फ्यूचर के लिए। तो आपने क्या बनाया? आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू बाइक फॉर मी टुमारो। यानी आपने अगले को ये एहसास दिलाया कि आप निश्चित रूप से, यानी देयर इज सर्टेनिटी, देयर इज श्योरिटी दैट यू आर गोइंग टू बाई। आप जो है एक बाइक जो है कल खरीदने जा रहे हो या खरीदोगे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपको बोलना है कि अगले हफ्ते मेरा भाई एक नई नौकरी ज्वाइन करेगा या करने जा रहा है, तो डेफिनेटली में तो गोइंग टू लगा के बोलोगे। क्या बोलोगे? माई ब्रदर इज़ गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने। तो इसमें थोड़ी श्योरिटी दिखा। और ये बोलना था कि विल ज्वाइन, तो ऐसा लगता है पता नहीं ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। लेकिन ये बोलोगे इज़ गोइंग टू ज्वाइन, तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से ज्वाइन करेगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको बोलना है कि वो उसी लड़के से शादी करेगी जिससे वो प्यार करती थी, यानी इसमें श्योरिटी हो गई है। तो आप कैसे बोलोगे? शी विल के जगह पे शी इज़ गोइंग टू, तो क्या बोलोगे? शी इज़ गोइंग टू मैरी द सेम बॉय whom she loved। क्या समझ गए? तो यहाँ आपने क्या लगा? शी इज़ गोइंग टू मैरी, सी सब्जेक्ट है, उसके साथ जो है सिंगुलर नंबर है, तो आप क्या लगाओगे? इज़ लगाओगे, यानी वो उसी लड़के से शादी करेगी या करने जा रही है जिससे वो प्यार करती थी। एक और एग्जाम्पल, ये केवल पर्सन के लिए नहीं होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ये मशीन जो है, ये मशीन जो है बहुत दिन तक चलेगा, तो आप श्योरिटी दिला रहे हो, तो क्या बोलोगे? दिस मशीन इज़ गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, यानी कि बहुत दिन तक चलेगा। तो भले ही चलेगा, लेकिन जब श्योरिटी दोगे तो गोइंग टू लगा के बोलिए। तो मुझे लगता है
कि ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं आपके समझ में आ रहा है। अब इसी को अगर जो निगेटिव बनाना है तो निगेटिव में भी पॉजिटिव या निगेटिव में भी श्योरिटी आपको देना है, तो विल के जहाँ पे अगेन आप इसी सेंटेंसेस को आप गोइंग टू लगा करके बोल सकते हैं, जिसमें आएगा कि भले ही निगेटिव हो रहा है लेकिन एक श्योरिटी है। चलिए अब इन्हीं चारों को हम निगेटिव में बनाते हैं। जैसे पहला था कि मैं अगले हफ्ते एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन अगले को आपको ये एहसास दिलाना है कि मैं नहीं खरीदने जा रहा हूँ, नहीं करूँगा, नहीं खरीदूँगा, तो आप क्या बोलोगे? फिर वहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म के साथ आप नॉट लगा दोगे तो आप इजेंट हो जाएगा, अमेंट हो जाएगा, अरेंट हो जाएगा, ऐसे लगा के बोल सकते हो। तो उसको क्या बोलोगे? आई एम नॉट गोइंग टू बाई अ न्यू बाइक फॉर मी टुमारो। अब आई एम और नॉट अलग है तो अमेंट भी कर सकते हो। तो आपने निगेटिव में अगले को श्योरिटी दिलाई। दूसरा एग्जाम्पल, मेरा भाई अगले महीने नया जॉब ज्वाइन नहीं करेगा, नहीं करने जा रहा है, तो क्या बोलोगे? माई ब्रदर इज़ नॉट या इजेंट। इज़ नॉट को आप कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेज में इजेंट बोल सकते हो। तो क्या बोलोगे? माई ब्रदर इजेंट गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। थर्ड का बनाते हैं, जैसे शी इज़ गोइंग टू मैरी द सेम बॉय होम शी लव्ड, यानी वो उसी लड़की से शादी करने जा रही है, करेगी जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन वो निगेटिव बनाना है कि नहीं करेगी या नहीं करने जा रही है। तो क्या बोलोगे? शी इज़ नॉट गोइंग टू मैरी द सेम बॉय होम शी लव्ड, या शी इजेंट गोइंग टू मैरी द सेम बॉय होम शी लव्ड, ये निगेटिव हो गया। अब मशीन का हो गया, जैसे कि ये मशीनें बहुत दिन तक नहीं चलेंगी, तो क्या बोलोगे? दीज मशीन्स आर नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, निगेटिव हो गया। अब आते हैं इसका इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव वो जो क्या से शुरू होता है। इन सारे जितने पॉजिटिव और निगेटिव हैं इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, जो आप अब करना सीख गए होंगे। अगर जो आप मेरी वीडियो को आप देख रहे होंगे लगातार, तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी है, आप इसको सीख गए होंगे और बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन अगर जो आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा, और वो भी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट है, कोई आपको पैसा नहीं, थोड़ा समय देना है, केवल 20 से 25 मिनट। क्योंकि किसी चीज़ को जब आप किसी क्लास या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग सेंटर में जा कर के सीखेंगे तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, तब आप जाके सीखेंगे। उसी चीज़ को मैं अपने चैनल एप्पल क्लासेस में फ्री में आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है, सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं, बच्चे आप लोग घर में बैठे होंगे, लेकिन इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। चलिए हम आपकी सहायता करते हैं और आपको बुलवाते हैं। बस आपको करना क्या है, पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को, जानने वालों को भी सिखाइएगा। तो मैं कह रहा था कि इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं क्या, जब क्या से शुरू होता है। जैसे पहला था आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू बाइक फॉर मी टुमारो। अब अपने से क्वेश्चन तो करोगे नहीं, दूसरे से पूछना है कि क्या तुम कल एक नई बाइक खरीदोगे या खरीदने जा रहे हो। तो क्या से शुरू है, क्या तुम अपने लिए एक नई बाइक कल खरीदोगे या खरीदने जा रहे हो। तो आप करें बी फॉर्म पहले आ जाएगा। तो बी फॉर्म इसमें क्या था, यहाँ पे बी फॉर्म के यू के साथ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आर यू गोइंग टू बाई ए न्यू बाइक फॉर यू टुमारो। क्योंकि देखिए बी फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। दूसरे को लेते हैं कि क्या मेरा भाई अगले महीने नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है। क्वेश्चन है क्या से। तो क्या बोलोगे? इज़ माई ब्रदर गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। इज़ माई ब्रदर, इस से शुरू हो गया, यानी क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है? हिंदी भाषी हम लोग, तो किससे, क्या से शुरू हो रहा है। तो क्या होगा? इज़ माई ब्रदर गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। थर्ड देखिए, क्या वो लड़की उसी लड़के से शादी करेगी या करने जा रही है जिससे वो प्यार करती थी। क्वेश्चन है क्या से शुरू हो गया, तो लड़की इससे शुरू कीजिए तो क्या होगा? इज शी गोइंग टू मैरी द सेम बॉय होम शी लव्ड। क्वेश्चन हो रहा है, क्या से बना रहा है। तीसरा है कि क्या ये मशीनें बहुत दिन तक चलेंगी। तो क्या बोलोगे? आर दीज मशीन्स गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। तो आपने क्या बनाया? इंट्रोगेटिव बनाया। कैसा इंट्रोगेटिव? जो क्या से शुरू हो रहा है। अब इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव, जैसे आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या मशीनें बहुत दिन तक नहीं चलेंगी। क्या वो लड़की उसी से शादी नहीं करने जा रही जिससे प्यार करती थी। क्या मेरा भाई अगले महीने एक नया नौकरी नहीं ज्वाइन करेगा या करने जा रहा है। तो आप इस सब को जो इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, पहला ले लीजिए। पहले है आर यू गोइंग टू बाई ए न्यू बाइक फॉर यू। तो वहाँ पे क्या बोलोगे? आर यू गोइंग टू बाई ए न्यू बाइक फॉर यू टुमारो। दूसरा होगा कि क्या मेरा भाई
अगले महीने नई नौकरी नहीं ज्वाइन करने जा रहा है, तो क्या बोलोगे? मैं एक चीज़ आपको बताना शुरू, इंटीग्रेटिव निगेटिव में क्या होता है कि आप दो तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहला क्या है, बी फॉर्म सब्जेक्ट नॉट गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एक तो ये होगा, और दूसरा क्या होगा, बी फॉर्म और नॉट को एक साथ आप लगा सकते हैं। जनरली जो स्पोकन इंग्लिश है, जो भाषाएं बोली जाती हैं इंग्लिश की, उसको कॉन्टेक्स्चुअल लैंग्वेज में भी बोला जाता है, इसी का यूज ज़्यादा किया जाता है। तो आप क्या करोगे, बी फॉर्म और नॉट को एक साथ लगाओगे, सब्जेक्ट गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से हम बताते हैं आपको, जैसे क्या तुम अपने लिए कल एक नई बाइक नहीं खरीदोगे या नहीं खरीदने जा रहे हो, तो क्या बोलोगे, आर यू नॉट गोइंग टू बाई ए न्यू बाइक फॉर यू टुमारो। इसी को दूसरी तरह कैसे बोलोगे, आरंट, आर और नॉट को एक साथ लगा दीजिए, तो क्या बोलोगे, आरंट यू गोइंग टू बाई ए न्यू बाइक फॉर यू टुमारो। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, जैसे है कि क्या मेरा भाई अगले महीने एक नई नौकरी नहीं ज्वाइन करने जा रहा है, निगेटिव है इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, इज इन माई ब्रदर गोइंग टू ज्वाइन ए न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, या इज माई ब्रदर नॉट गोइंग टू ज्वाइन ए न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। तीसरा एग्जाम्पल जैसे आता है, इज शी गोइंग टू मैरी द सेम बॉय होम शी लव्ड, क्या वो उसी लड़के से शादी करेगी या करने जा रही है जिससे वो प्यार करती थी। इसका नेगेटिव क्या होगा कि क्या वो लड़की उस लड़के से नहीं शादी करने जा रही है या नहीं शादी करेगी जिसे वो प्यार करती थी। तो यहाँ पे कैसे बोलोगे, इज शी नॉट गोइंग टू मैरी द सेम बॉय होम शी लव्ड, या इजंट शी गोइंग टू मैरी द सेम बॉय होम शी लव्ड। लास्ट एग्जाम्पल जैसे था कि आर दिस मशीन्स गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, क्या ये मशीनें बहुत दिन तक नहीं चलेंगी। अगर इसको बोलना कि नहीं चलेंगी तो क्या होगा, आर दिस मशीन्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे WH फॉर्म में गोइंग टू के साथ जो है सेंटेंस को बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH फॉर्म के साथ। WH फॉर्म मतलब कि जब आप बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे यूज़ करके जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसी को WH फॉर्म करते हैं। इंग्लिश में वाई, वॉट, हु, विच, हुज, हाउ, जब इससे कोई सेंटेंस शुरू किया जाता है इसी को WH फॉर्म बोलते हैं। तो इससे सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और सेंटेंसेस और टेंसेस की तरह ये भी वैसे ही है, बहुत इजी है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, पहले WH फॉर्म आएगा, फिर बी फॉर्म, यानी हमेशा जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो WH फॉर्म के बाद बी फॉर्म का आना ज़रूरी है, केवल हुज और विच को छोड़ के। तो WH फॉर्म फिर बी फॉर्म मतलब इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से आप इज एम आर लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हम सेंटेंस बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं, खासकर वाई, व्हाट और हाउ, व्हेन, वेयर, इनके साथ ये तरह के स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, जिसमें WH फॉर्म, बी फॉर्म, इज एम आर, सब्जेक्ट गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे बोलना है कि तुम अपनी नौकरी, जो प्रेजेंट नौकरी है, क्यों छोड़ोगे, यानी क्यों छोड़ने जा रहे हो, छोड़ोगे या छोड़ने जा रहे हो। हिंदी में आप गा के गी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अगर जो आपको डेफिनेट उससे पूछना, जैसे निश्चित रूप से छोड़ने जा रहा है, तो आप गोइंग टू लगा के बोलेंगे। तो क्या बोलोगे, वाई आर यू गोइंग टू क्विट योर प्रेजेंट जॉब, यानी कि प्रेजेंट जॉब तुम क्यों छोड़ोगे या क्यों छोड़ने जा रहे हो। तो देखिए क्या बना है अपने, वाई, यू है तो यू के साथ बी फॉर्म क्या आएगा, आर, गोइंग टू क्विट जो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, योर प्रेजेंट जॉब ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बनाया आपने, वाई आर यू गोइंग टू क्विट योर प्रेजेंट जॉब। एक और सेंटेंस बनाते हैं दूसरे WH फॉर्म के साथ, हाउ के साथ। देखिए जैसे कि तुम्हारा दोस्त यह काम अकेले कैसे करेगा या कैसे करने जा रहा है। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, और फ्रेंड एक है तो बी फॉर्म क्या होगा, इज लगेगा। तो क्या होगा, हाउ इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू डू दिस वर्क एलोन। अब विल लगाएंगे तो मैं बोला कि वो इंडेफिनिट फ्यूचर है और निश्चित रूप से वो अकेले करने जा रहा है। आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या बोलोगे, गोइंग टू लगा के बोलिएगा। तो क्या बोलोगे, हाउ इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू डू दिस वर्क एलोन। एक और एग्जांपल देखिए व्हेन के साथ, कि वह
अपने दोस्त से शादी कब करेगी या कब करने जा रही है। निश्चित से करने जा रही है तो आप क्या लगा के बोलोगे, कब है, तो उसके लिए क्या लगा, WH फॉर्म क्या होगा, व्हेन होगा। तो क्या होगा, व्हेन इज शी गोइंग टू मैरी हर फ्रेंड। कब करेगी, आप विल लगा सकते हो, लेकिन उसमें आप जो है निश्चित एक श्योरिटी नहीं दिखेगी। लेकिन जब आपको श्योरिटी में बोलना है तो वही हिंदी में भले ही आप गागेगी बोलो, लेकिन इंग्लिश में आप गोइंग टू लगा के बोलेंगे। एक और देखिए, जैसे किसके साथ, वो दिल्ली में किसके साथ, आपको किसके साथ, किसके लिए, कि मैंने बताया था आप जो है विद हुम, फॉर हुम और हुम लगा करके आप बोलोगे। जैसे कि वो दिल्ली में तुम किसके साथ रहोगे, किसके साथ रहने जा रहे हो, निश्चित है कि आप रहने जा रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे, विद हुम, मतलब हो गया विद हुम, किसके साथ, विद हुम आर यू, यू है तो यू के साथ बी फॉर्म क्या आएगा, आर आएगा। तो विद हुम आर यू गोइंग टू लिव इन दिल्ली। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पहले ही बताया था कि हुज और विच दो ऐसे WH फॉर्म है जिसके बाद जो है तुरंत बी फॉर्म नहीं आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे आपको बोलना है कि हुज और विच आप जब लगाएंगे तो उसके साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट आएगा, गोइंग टू आएगा, वर्ब का फॉर्म। याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर, हुज और विच के साथ बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी फॉर्म इज एम-आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ऐसे ही, जैसे अब कुछ एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि आज रात को तुम कौन सी पिक्चर देखोगे या किसकी पिक्चर देखोगे, कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हो या किसकी पिक्चर देखने जा रहे हो, तो आप उसको कैसे बोलोगे। अगर आप बोलोगे किसकी पिक्चर देखोगे या देखने जा रहे होगे तो हुज लगाओगे, और कौन सी के लिए क्या लगाओगे, विच लगाओगे। तो जैसे किसके, तो क्या बोलोगे आप, हुज मूवी आर यू गोइंग टू सी टुनाइट। किसका, अब ये होगा कि कौन सी, तो क्या बोलोगे, विच लगाओगे। तब क्या बोलोगे आप, विच मूवी आर यू गोइंग टू सी टुनाइट। तो आपने देखा हुज और विच के साथ थोड़ा स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, इसको हमेशा ध्यान रखिए हर टेंस के साथ, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, चाहे आगे आपको जो मैं पढ़ाऊँगा वो कॉन्टीन्यूअस टेंसेज होंगे, चाहे परफेक्ट टेंसेज होंगे, तो सब में जो है ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब इसका निगेटिव मैंने बताया था कि जो निगेटिव होगा, निगेटिव जनरली WH फॉर्म बी फॉर्म के साथ नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट आएगा, गोइंग टू आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो जनरली वाई के साथ आता है। जैसे इस मामले में तुम अपने पिताजी से बात क्यों नहीं करोगे या क्यों नहीं करने जा रहे हो, तब क्या होगा, तब क्या बोलोगे, वाई आर यू नॉट या वाई आरंट यू। अब चाहो तो आरंट एक साथ लगाओगे, चाहे आर यू नॉट, आर के बीच में सब्जेक्ट उसके बाद नॉट लगाओगे, तो क्या बोलोगे, वाई आरंट यू गोइंग टू टॉक टू योर फादर इन दिस मैटर। तो आपने देखा WH फॉर्म, बी फॉर्म और नॉट, सब्जेक्ट, गोइंग टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको गोइंग टू के साथ जो है फ्यूचर टेंस के बारे में बताया, जो आप सीख लिए, जिसमें आपको मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH फॉर्म बताया। और आपको ये भी बताया कि कब विल के साथ बोलोगे, विल के साथ जब बोलोगे जब कोई काम डेफिनिट नहीं हो, लेकिन जब कोई चीज़ डेफिनिट होने जा रहा है, डेफिनिट करने जा रहा हो, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डेफिनिट आप में पूछोगे, तो हिंदी में भले ही आप गागेगी लगाएंगे, लेकिन इंग्लिश में आप उसको ज़रूर गोइंग टू लगा के बोलिएगा, क्योंकि ये बताता है कि कोई चीज़ डेफिनिट है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इज़ नॉट अ टेंस, फ्यूचर इज़ ए फॉर्म ऑफ टेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये आप इसको ध्यान से रखिएगा, और किस तरह से विल और गोइंग टू को फ्यूचर टेंस में यूज़ कीजिए, ध्यान से सीखिएगा, बार बार देखिएगा, बोलने की कोशिश कीजिएगा, और ना समझ में आए तो मैं आपके साथ हूँ। आप एप्पल क्लासेस यूट्यूब पे जाइए, या व्हाट्सएप पे जाइए, या इंस्टाग्राम पे जाइए, आप जा करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे चैट कर, मैं डायरेक्ट, आप मुझसे मेरे फ़ोन नंबर पे भी बात कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कल हम अगले एपिसोड में, अगले सेशन में मैं आपको दूसरा चीज़, जैसे आपको कॉन्टीन्यूअस टेंसेस या प्रोग्रेसिव टेंसेस के बारे में बताता हूँ। आज के इतना, धन्यवाद, नमस्कार।